मीटर, यस। हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अविनाश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। अभी तक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में हम लोगों ने पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में पढ़ लिया बच्चों, है ना। और मतलब पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का मतलब क्या कि भाई इतना बड़ा जो हमने हमारे पास सो कॉल्ड डीएनए का मॉलिक्यूल था, उसको हमने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर क्या कर दिया, फिट कर दिया, राइट बच्चों। इतनी बातें हमारी हो चुकी थी। उसके अंदर हमने न्यूक्लियोसोम के बारे में जाना, पॉलीएमीन्स के बारे में जाना, ठीक है, और फिर से हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में जाना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जाना, तरह तरह की चीजें देखी, ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, यू क्रोमैटिन क्या होता है, ये सारी बातें तो कर ली। अब बारी क्या, एक्चुअल में जिस चीज की हमने पैकेजिंग की, ठीक है, वो खोजा कैसे गया, ठीक है, उसका मतलब उसके लिए कुछ प्रिंसिपल अपनाए गए होंगे, उसके लिए मतलब कुछ तो डिस्कवरी हुई होगी, कुछ प्रोसेस हुआ होगा, तब पता चला होगा ना कि एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ठीक है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, कि जो द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और हमें ये कैसे पता लगा कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, ठीक है। ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, किसने इसके बारे में किसने ये प्रूफ किया कि डीएनए आखिर में जेनेटिक मटेरियल है, किसने खोजा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, किसने एकदम कंफर्म किया कि हाँ डीएनए, ये सारी चीजें आज हम टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जैसे आप हमेशा बने रहते हैं, वैसे आज भी इस लेक्चर में पूरा बने रहेंगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, सो हमारा जो टॉपिक है द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट बच्चों। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं वो है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। क्या? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो किसने दिया था, वो किसने दिया था, ये सवाल उठता है। तो वो दिया था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। कब दिया था? 1928 में दिया था, ठीक है। इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया था, ये सीखने वाली बात है। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिप्लोकोकस बोल लो, चाहे स्ट्रेप्टोकोकस बोल लो, चाहे न्यूमोकोकस बोल लो, ठीक है, ये इन्होंने इसके दो स्ट्रैंड लिए। क्या लिए? दो स्ट्रैंड लिए। एक स्ट्रैंड था स्मूथ, स्मूथ से एस डिनोट कर दिया। एक था रफ, आर डिनोट कर दिया। एक्चुअली में जो मैं स्ट्रेन बता रहा हूं वो यहां पर एस फर्स्ट, एस सेकेंड, एस थर्ड, ऐसे करके डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के। तो ये बातें अपनी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर ली की गई है, हम भी नहीं करेंगे, बिल्कुल हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप यही मानो कि स्मूथ को एस और रफ को आर, ठीक है, ऐसे हमको क्या कर दिया, हमने इस स्ट्रेन का नॉमेनक्लेचर कर दिया, डिनोट कर दिया, ठीक है। स्मूथ वाला जो था, स्मूथ कैसे हुआ, स्मूथ ये कैसे था कि इसके अंदर जो था वो कैप्सूल प्रेजेंट था, ठीक है, कैप्सूल का लेयर प्रेजेंट था, ठीक है। और रफ जो था उसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं था, कैप्सूल एब्सेंट था, ठीक है। और जो स्मूथ वाला था वो वर्युलेंट था और पैथोजेनिक था, मतलब इससे हमारा क्या होगा, न्यूमोनिया होगा। सो एस स्ट्रेन टाइप ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया से हमारा क्या होगा बच्चा, न्यूमोनिया कॉज होगा। लेकिन आर स्ट्रेन वाले से कोई भी न्यूमोनिया नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉन वर्युलेंट एंड नॉन पैथोजेनिक। ओके, इतनी सी बात है। ओके, अब क्या किया गया, अब देखो, अब यहां पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कैसे शुरू किए गए, ठीक है। एक जब आप अपने एमबीबीएस में जाओगे, ठीक है, और खासकर हर कॉलेज में तो नहीं, मैं बोलूंगा मेडिकल कॉलेज एम्स में जाओगे, ठीक है, एम्स में और कुछ ही और कॉलेजेस में, तो वहां पर आपको रैट पर, ह्यूमन, ये एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, ठीक है, कई कई बार। तो आप देखोगे कि वो लैब में ना चूहे रखे होते हैं, दे आर हाईली डोसाइल चूहे, डोसाइल माइस, ठीक है। वो आप उसको हाथ पर ले लोगे, वो एकदम मूव नहीं होंगे, ठीक है, एकदम हरकत नहीं करेंगे, बस खाली इधर उधर देखेंगे, आपका हाथ सूंघेंगे वगैरह एंड वगैरह, ठीक है। सो वो एक्सपेरिमेंट लैब माउस होता है, लैब माउस, ठीक है। सो उस टाइम में उस चूहे को लिया गया, ठीक है, उस चूहे को लिया गया और उसके अंदर क्या किया गया बच्चा, उसके अंदर एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को सबसे पहले क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया, ठीक है, उस चूहे के अंदर, इंजेक्ट इनटू माइस, और माइस को क्या हो गया, न्यूमोनिया हो गया और वो मर गया। ये था हमारा स्टेप 1,
ठीक है। और दूसरा स्टेप, अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया गया और उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया। अब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कैप्सूल एब्सेंट है, ये वो नॉन वायरुलेंट है, वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, तो माइस जिंदा हो गया, उसको न्यूमोनिया नहीं हुआ। इधर से भी कुछ नहीं खटका ग्रिफिथ को, ठीक है। फिर ग्रिफिथ को कब खटकी बात, अब उसने क्या किया, अब वो खोज में पड़ गया कि भाई जब सब कुछ तो सही चल रहा है, ठीक है। फिर से उसने स्टेप थर्ड लगाया, ठीक है। एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया, हीट किल्ड बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन को लिया और उसमें जो भी पैथोजेनिसिटी थी उसको किल कर दिया। कैसे किल किया, हीट करके, और उसके बाद माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस जिंदा बच गया, ठीक है। राइट बच्चों, माइस जिंदा बच गया। अब क्या किया, अब चौथा स्टेप जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये इसने परफॉर्म किया। इसमें क्या किया इसने, इसने किया एस स्ट्रेन को हीट किल किया, ठीक है, उसकी पैथोजेनिसिटी को एकदम खत्म कर दिया, ठीक है, ताकि जिससे डिजीज कॉज ना हो, जैसा कि इसने स्टेप थर्ड में किया था, ठीक है। और साथ में उसने आर स्ट्रेन का लाइव वाला पार्ट ले लिया, आर स्ट्रेन का लाइव पार्ट, लाइव आर स्ट्रेन ले लिया, ठीक है। हीट किल एस और आर स्ट्रेन लाइव, आर लाइव, ठीक है। इस इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इसने माइस में इंजेक्ट किया और ये रिजल्ट देख के ये चौंक गया कि माइस मर गया। क्यों मर गया, अब देखो जरा, ये सोचा कि भाई मैंने पैथोजेनिसिटी तो एकदम खत्म कर दी थी और आर स्ट्रेन डिजीज कॉज करता नहीं है, तो माइस चूहा मरा कैसे बच्चों। यही कहानी उसके सामने आ गई कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। एक्चुअली में ऐसा वाला सिचुएशन आ गया था इसके सामने, है ना बच्चों, कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, ठीक है ना। हम लोग भी कंफ्यूज हुए थे ना जब वो मूवी का सेकंड पार्ट नहीं आया था, तो ठीक है। ओके, सो ये कंडीशन हुआ, ठीक है। अब इसका यहां से दिमाग खटा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो कि आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा है, नहीं तो एस स्ट्रेन के अंदर, एस स्ट्रेन के अंदर ये दम नहीं है कि चूहे को मार दे, ठीक है, चूहे को मार दे, क्योंकि मैंने उसकी सारी पैथोजेनिसिटी क्या कर दी है, मार दी है, किल कर दी है, हटा दी है, ठीक है। सो एस स्ट्रेन के पास तो दम तो नहीं है, जिंदा तो आर स्ट्रेन ही है। तो आर स्ट्रेन के अंदर कुछ ना कुछ हुआ, कुछ ना कुछ हुआ, और वो चीज एस स्ट्रेन से गया, एस स्ट्रेन से ट्रांसफॉर्म हुआ, इसलिए चूहा मरा है। सो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बोल सकते हैं कि बदल गया, ऐसा बोल सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए बच्चा कुछ ना कुछ यहां पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था, ठीक है, 1928 में। सो यही यहां पर कुछ ना कुछ चीज जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है। सो इसके लिए इसने इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया। अब इसी से ये बात इसने क्या की, कंक्लूजन निकाली कि भैया इसकी दिमाग की बत्ती जल गई कि इन फोर्थ स्टेप सम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस थर्ड बैक्टीरिया। राइट बच्चों, ये और ये पॉसिबल क्यों हुआ, ये पॉसिबल क्यों हुआ, बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस बाय आर स्ट्रेन बैक्टीरिया फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। सो वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस हमें तो मालूम है, लेकिन उस टाइम में ग्रिफिथ को नहीं मालूम था, ठीक है। हमें तो मालूम है कि डीएनए है, ठीक है, लेकिन ग्रिफिथ को नहीं मालूम था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्चुअली में देखो क्या चेंजेस आए आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल जनरेट हो गया, और कैप्सूल कैसा, कैप्सूल किसको डिनोट करता है बच्चा, कैप्सूल स्मूथनेस को डिनोट करता है, मतलब उसके अंदर पैथोजेनिसिटी भी आ गई है होगी, ठीक है। सो ऐसा आर स्ट्रेन का नेचर हो गया, ठीक है। तो आर स्ट्रेन एकदम एकदम एस स्ट्रेन की तरह हो गया, लाइव एस स्ट्रेन की तरह, ठीक है। सो ऐसा कुछ हुआ आर स्ट्रेन के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। सो अब भाई ऑफ कोर्स कि एस स्ट्रेन जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना बच्चों वापस से, है ना, ये जिंदा तो नहीं हो सकता है बिल्कुल। सो ये आर स्ट्रेन में ही जो भी चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस हुए हैं, ये बात ग्रिफिथ ने पता लगा ली। अब क्या हुआ, अब उसके बाद हुआ कि 16 साल बाद, 16 साल बाद भाई, अब इतना तो ये इसने पता लगा दिया था ग्रिफिथ ने कि भाई कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है। अब उसके बाद उसका काम खत्म, उसने एक्सपेरिमेंट एक तरीके से बोलो तो बंद ही कर दिया, ठीक है। सो लेकिन लेकिन इस पर रेस खत्म नहीं हुई। 3 साइंटिस्ट आए 16 साल बाद, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड और एमसी कार्टी, ठीक है, ओके। ये तीनों साइंटिस्ट आए और इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, जो
ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था उसका बायोकेमिकल नेचर दिया, ठीक है। गिव बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन का मतलब यहां पर नेचर से डिनोट हो गया, ठीक है। सो गिव बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस या फिर प्रिंसिपल, राइट। इन्होंने किया क्या आखिर में, इन्होंने फोर्थ स्टेप को बार बार किया। कैसे बार बार किया, तो फोर्थ स्टेप को इन्होंने क्या किया, पहले देखो इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया। देखो इसके अंदर हमने देखा था ये फोर्थ स्टेप में ये वाला जो था हीट किल एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया में से इन्होंने कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किए। कौन से मटेरियल थे वो मटेरियल थे प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, ठीक है। और उनको ट्रीट किया प्रोटीएजेस से, ट्रीट किया आरएनए से और ट्रीट किया डीएनए से। अब ट्रीट करने का मतलब क्या है यहां पर बच्चों, देखो जब हम प्रोटीन को ट्रीट करेंगे प्रोटीएज से तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन खत्म हो जाएगा। जब हम आरएनए को ट्रीट करेंगे आरएनए से तो आरएनए खत्म हो जाएगा। और जब हम डीएनए को ट्रीट करेंगे एंजाइम डीएनए से तो डीएनए ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या किया इसने, इसी फोर्थ स्टेप को समझ लो 3 बार किया। पहले क्या किया, पहले प्रोटीन को लिया, प्रोटीन को हीट किल एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया में से निकाला और क्या किया उसको प्रोटीएजेस से ट्रीट कर दिया। लेकिन तभी भी देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि चूहा मर रहा है, चूहा मर गया। इसने इस एस स्ट्रेन में से आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन दोनों लिया था इसने, लेकिन एस स्ट्रेन में से इसने प्रोटीन को ब्रेक कर दिया। किसके वजह से, प्रोटीएज के वजह से, प्रोटीएज से ट्रीट करके तो चूहा मर गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। फिर अब उसने एस स्ट्रेन में से क्या एक्सट्रैक्ट किया उसने आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया और उसको ट्रीट किया किसके साथ ट्रीट किया बच्चा, आरएनएज के साथ, आरएनएज एंजाइम के साथ। और तभी भी देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, चूहा मर जा रहा है। और फिर उसके बाद लास्ट में उसने क्या किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से, ठीक है। हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और उसको ट्रीट किया डीएनए के साथ। अब फिर जब इसने फिर से ये एक्सपेरिमेंट किया डीएनए को तोड़ने के बाद, ठीक है, तब देखा कि माइस नहीं मरा, माइस क्या हो गया, जिंदा हो गया। अब यहां पर इसको ये पता लग गया कि भाई एक्चुअली में जो मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है, ठीक है, वो कौन सा है बच्चों, वो है डीएनए। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता तो इस स्टेप में भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता, लेकिन यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि डीएनए को ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। सो ऐसे हमारा डीएनए के बारे में पता लगाया। लेकिन ये फाइनल प्रूफ नहीं था, ये तो मालूम था कि ये डीएनए है, ठीक है, ये मतलब यही मटेरियल है, लेकिन अभी भी वो लोग कंफर्म नहीं हुए थे। कंफर्म किसी और साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। कंफर्म कैसे किया था, तो कंफर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो आपकी दी थी हर्शे चेज, ठीक है, हर्शे चेज। इनका पूरा नाम क्या है, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज। 1952 में इन्होंने क्या किया, कंफर्म किया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्या किया इन लोगों ने सबसे पहले बच्चों लिया T2 फेज को। T2 फेज क्या होता है, इट इज अ वायरस मतलब इट इज अ बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। ऐसा बैक्टीरियोफेज वायरस मतलब क्या होता है कि वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। अब बैक्टीरियोफेज में भी बहुत सारे फेजेस होते होंगे ना, सो उसी में से ये एक T2 फेज है, ठीक है। ये T2 फेज ई कोलाई बैक्टीरिया को ही सिर्फ क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, ठीक है। T2 फेज ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। किस चीज का बना हुआ है बच्चा, किस चीज का बना हुआ है, ये बना है डीएनए का और ये बना है प्रोटीन कोड का, डीएनए और प्रोटीन कोड का ये बना हुआ है, ठीक है। डीएनए भाई जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड वायरस अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े ही है, ठीक है। सो और दूसरी चीज इसने लिया एक बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया कैसा है, हैवी है, ठीक है, ओके। अब इस हैवी का मतलब यहां पर लॉजिक क्या है, ये बाद में थोड़ी देर में अभी सब पता लगेगा, तो इस पर मैं स्टार मार्क करके रख रहा हूं कि इसमें खेल बताऊंगा आपको, ठीक है, चुपके से। ओके चलो ध्यान से देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखो अब इसने क्या किया, इसने T2 फेजेस को लिया, कुछ वायरसेस को लिया T2 फेजेस को, और उसको अलग अलग दो डिफरेंट मीडियम में क्या किया इसने दो डिफरेंट मीडियम में क्या किया,
ग्रो किया इन वायरसेस को, ठीक है, इन वायरसेस को ग्रो किया। अब ग्रो कर दिया तो ग्रो कौन कौन से मीडियम में किया? सबसे पहला मीडियम जो था इसने लिया रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर। अब रेडियो एक्टिव सल्फर में जो वायरस ग्रो हुआ है, सो उसके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी आई वो किसकी आई? प्रोटीन की। वो वायरस प्रोटीन लेबल्ड वायरस हो गया, रेडियो एक्टिव प्रोटीन लेवल वायरस आ गया। उसके प्रोटीन कंटेंट में रेडियो एक्टिविटी आ गई, ठीक है, ओके ओके। और जो जो जिस वायरस को इसने रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, रेडियो एक्टिव फास्फोरस में वो ग्रो किया, उसके अंदर क्या आ गई बच्चों? रेडियो एक्टिव डीएनए लेबल्ड वायरस वो हो गया, ठीक है। वो क्या कहलाया? रेडियो एक्टिव डीएनए लेवल वायरस, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन लेवल्ड वायरस हो गया अपने पास, और रेडियो एक्टिव डीएनए लेवल्ड वायरस हो गया। ये दो तरीके के वायरस अपने पास हो गए। दोनों तरीके के वायरस को इसने लिया, ठीक है। ये देखो, ये है आपका रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन लेबल्ड वायरस जिसके अंदर सल्फर है, ठीक है, और ये है रेडियो एक्टिविटी फॉस्फोरस लेवल्ड वायरस, फॉस्फोरस लेबल्ड वायरस। तो ये जिसके अंदर आपका डीएनए है, ठीक है बच्चों, जो कि डीएनए, डीएनए के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, ठीक है। सो अब क्या किया इसने? बैक्टीरिया को इससे इंजेक्ट किया, इस वायरस से, बैक्टीरिया में, इसमें बैक्टीरिया के अंदर इन वायरस को इंजेक्ट किया। अब वायरस को जब इंजेक्ट किया तो अब सुनो, अब क्या हुआ? अब तीन प्रोसेस हुई। पहला प्रोसेस तो खत्म, इन्फेक्शन करवा दिया, ठीक है, ये इन्फेक्शन करवा दिया, ठीक है। देखो, इन्फेक्शन हो गया, पहला स्टेप यही है, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद ब्लेंडिंग की गई, सेंट्रीफ्यूग किया गया। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग की गई, और सेंट्रीफ्यूग, सेंट्रीफ्यूग मतलब सेपरेशन किया गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब देखो, यहां पर सपोज दैट, अभी समझने के लिए तुमको मैं बता रहा हूं, मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, समझने के लिए जस्ट टेस्ट ट्यूब है। क्या हुआ? टेस्ट ट्यूब में इधर पर सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। तो जो चीज, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेपरेशन, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से इतना हिलाना, ऐसा समझ लो कि भाई मटेरियल सेपरेट हो जाए, जो भारी है वो नीचे आ जाए, जो हल्का है, बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो कहां चले जाए? ऊपर की तरफ चले जाए। तो यहां पर आप देखो, ये टेस्ट ट्यूब में जब अच्छी तरीके से इसको एजिटेट किया गया, मिक्स किया गया, तो यहां पर जो बैक्टीरिया होता है वो हैवी होता है बच्चों, हैवी होता है। बैक्टीरिया नीचे की तरफ पैलेट पोर्शन में आ जाएगा, नीचे वाले पार्ट को अपन पैलेट बोलेंगे, इतने पोर्शन को, और बचे हुए जो ऊपर पोर्शन है वो हो जाएगा सुपरनेटेंट में, ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर ये नीचे वाला पैलेट पार्ट हो जाएगा और बचा हुआ पार्ट सुपरनेट में। अब समझो, यहां पर देखने पर यह पता चला, जब हमने प्रोटीन लेबल्ड वायरस को जब इंजेक्ट किया इकोलाई में, फिर सेंट्रीफ्यूग वगैरह किया, ब्लेंडिंग वगैरह की, ठीक है, तो इसमें हमें यह पता चला कि रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में पाई गई, रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में पाई गई, पैलेट में नहीं पाई गई। पैलेट में क्या है? पैलेट में हमारा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब ये वाले कंडीशन को देखा गया, ठीक है, फॉस्फोरस लेबल मतलब डीएनए लेबल वायरस को जब इंजेक्ट करके देखा गया, तो उसके अंदर यह देखा गया कि पैलेट में क्या है? आपका बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, ई कोलाई के अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई गई, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पाई गई, ओके। अब रेडियो एक्टिविटी पाई गई, और इसका मतलब यहां से खटक गया कि भाई एक्चुअली में ये चीज जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए है। तो ऐसे प्रूव किया था, ठीक है, हर्शे और मार्था चेज ने 1952 में ऐसे प्रूव किया था, राइट बच्चों। अब समझो, देखो, पैलेट में आपका क्या आ रहा है? पैलेट के अंदर क्या आ रहा है? बैक्टीरिया आ जा रहा है, ठीक है। सुपरनेटेंट में क्या आएगा? सुपरनेटेंट में जो भी आपके मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है, जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के एक्स्ट्रा पार्ट है, वो आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा एनसीईआरटी में जो अपना डायग्राम दिया है उसको देख ले। ये तो मैंने अपना देसी डायग्राम बताया है, ठीक है, देसी डायग्राम से सिखाने की कोशिश की, ठीक है। अब जरा इसके अंदर देख लेते हैं, इस डायग्राम में बच्चा देखो, यहां पर देखो बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज में पहले हमने रेडियो एक्टिव S35 लेवल्ड प्रोटीन कैप्सूल लिया। तो ये देखो, इसका जितना भी ऊपर वाला जितना भी पार्ट है, देखो ये रेड में दिख रहा है, और बीच में जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो ब्लैक में दिख रहा है। उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही है,
रेडियो एक्टिविटी कहां शो हो रही है? प्रोटीन कैप्सूल में शो हो रही है, ठीक है बच्चों, प्रोटीन कैप्सूल में शो हो रही है। लेकिन यहां पर देखो रेडियो एक्टिविटी जो है वो रेडियो एक्टिविटी कहां पर शो हो रही है? जेनेटिक मटेरियल में शो हो रही है, जेनेटिक मटेरियल में शो हो रही है। समझ रहे हो कि ग्रो करने का फायदा क्या हुआ? इन्हीं बैक्टीरियोफेज को, इन्हीं T2 फेजेस को क्या किया गया? ग्रो किया गया। किसमें? इसको S35 रेडियो एक्टिव में ग्रो किया गया और इसको P32 रेडियो एक्टिव में ग्रो किया गया। तो ये प्रोटीन से लेबल्ड हो गया और ये डीएनए से लेबल्ड हो गया। इतना तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या किया गया? अब किया गया इन्फेक्शन किया गया। इन्फेक्शन करने के बाद जो भी कंटेंट जेनेटिक मटेरियल था, जो भी जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट था वो इसके अंदर आ गया। भाई बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो गया, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो गया। उसके बाद अब की गई ब्लेंडिंग की गई, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया गया तो देखा गया कि ये देखो, ये सुपरनेटेंट पार्ट होता है, ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है। इसको हम लोग निकाल दिए ना, इसको हम लोग निकाल दिए, ठीक है, ये इसको निकाल दिए। तो सुपरनेटेंट जो पार्ट है, सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी इधर पर डिटेक्ट हुई S35 वाले में। यहां पर भी देखो अपना क्या हुआ था, S35 वाले में सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। क्या समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी देखो, यहां पर हमारी जो रेडियो एक्टिविटी है वो सेल्स में डिटेक्ट हुई। यहां पर देखो सेल्स में डिटेक्ट हुई, क्या पैलेट में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई P32 वाले में। देखो पैलेट में क्या है? ई कोलाई के सेल्स है, ई कोलाई है ना, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी इसके अंदर डिटेक्ट हुई और यहां पर भी देखो वही चीज हो रहा है। तो रेडियो एक्टिविटी इन P32 डिटेक्टेड इन सेल्स। देखो कैसे पता चला? देखो आप यहां पर ये देखो रेड कलर से है, रेड कलर से, जो भी रेड कलर से है ये देखो, ये इसके जेनेटिक मटेरियल में सेल्स में क्या है? रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है। यहां पर ये ब्लैक कलर से है, मतलब कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है। यहां पर देखो ये रेड कलर से है, तो मतलब कि रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है। सो ऐसे रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पर ये हमारा कंफर्म कर दिया गया कि भाई एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए है, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो बच्चों इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बिकॉज ये आपके कमेंट शेयर, एक एक जो कमेंट्स आते हैं ना, जो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप लोग जो भी कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में हैट्स वगैरह जो भी भेजते हो, यही है हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, यही है सिर्फ, ठीक है, ओके। सो बाकी आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अच्छे से खूब मेहनत करिए, ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज को सीखिए, राइट बच्चों। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, ये तो धांसू टॉपिक है, रेप्लिकेशन, राइट, ओके। सो इतना काम करेंगे अपन, ठीक है। चलो, लव यू बच्चा पार्टी।